रुको यहीं पे। कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है मुझे। एक बात बताओ, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकते? मैं गुलरू का मंगेतर हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, जाने दे मुझे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके क्या लगते हो। अगर वो तुम्हें बुलाएगी तो तुम मिल सकते हो, उसके अलावा अंदर नहीं जा सकते। क्यों अंदर नहीं जा सकता मैं? या अल्लाह, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें क्या? एक दफा कह दिया ना नहीं जा सकते तुम। मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। जा रहा है ये। बात की समझ थोड़ी देर से आती है। कोई बात नहीं, अंदर आने दो इसे। लेकिन आप अंदर जाएं। माजरत चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई मसला खड़ा करने की नीयत से नहीं आया। खुदा हाफिज। रुको। काम क्या करते हो ये बताओ। गुलफैम, वो क्या चाहता है? नीलामी पर जाने से पहले तुमसे मिलना चाह रही थी। तुम ठीक तो हो ना? गुलफैम, कुछ पूछा है मैंने। वो क्या बातें कर रहा था आपसे? गुल्रू के बारे में वो क्या कह रहा था बताएं। गुलरू के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम। जानते तो हो तुम, गुलरू और उसका मंगेतर हमारे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है। इनके मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास उससे भी ज्यादा बहुत अहम बातें हैं करने के लिए। जिहान, सच पूछो तो तुमने मेरे बगैर कदम उठाया। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है इस बात की। मुझे तुम पे फख्र है जिहान। ठीक है, ठीक है, माफ करना मुझे। तुम बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तुम नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। लेकिन तुम अब अपनी इस आदत को जारी रखोगे जिहान। जानती हूं तुम कर लोगे। अभी मुझे नीलामी के लिए निकलना होगा, देर हो गई है काफी। लेकिन बात करेंगे हम दोनों इस पे, समझ गए ना तुम? दुआ करना मेरे लिए, ठीक है? गुलफैम साहिबा, नीलामी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आपकी असिस्टेंट भी आ चुकी है। नीचे इंतजार कर रही है आपका। ठीक है, उसे जाकर कहें कि जो पिछले सीजन की ड्रेस थी वो ऊपर लेकर आ जाए, बैग के साथ। भूलिएगा नहीं उसे कहना। ठीक है। हाँ, जाएं। गुलरू से जाके कहें कि वो तैयार हो जाए। वो हमारे साथ जाएगी और हर काम में मदद करेगी। गुलरू को नीलामी में? तो मैंने भी तो यही बोला है आपसे। सुन लिया? गुलरू नीलामी में साथ जा रही है। जल्दी तैयार हो जाओ, उसे बोले। मैं नहाने जा रही हूँ। बुर्जू साहिबा, बुर्जू साहिबा, गुलफैम साहिबा ने कहा है कि आप पिछले सीजन के सारे सूट्स लेके ऊपर आ जाएं और उन सब के बैग्स भी साथ लेकर जाइएगा। ऊपर जाकर इंतजार कर लें, गुलफैम साहिबा नहा रही हैं। ठीक है। जाओ, चलो उठ जाओ। ये क्या है? खुदा गौरत करे तुमने गुलफैम साहिबा का ड्रेस चोरी करके पहना है। ए, बस, मैंने कहा नहीं लिए तुम्हारी गुलफैम के कपड़े।
अल्लाह अल्लाह, पता नहीं कितने होंगे उसके पास ऐसे। चुरा कर नहीं लेकर गई। लो ये ले लो। मैं नहीं लूंगी ये। सब कुछ बर्बाद हो गया, वो भी एक झूठी खबर की वजह से। मेरी मंगनी टूट गई, बाबा भी नाराज हो चुके हैं मुझसे। उमर साहब के सामने कितनी बार शर्मिंदा हो चुकी हूँ मैं। और आज तो गुलफिम साहिबा। अरे उनका तो नाम भी ना ले तो बेहतर होगा। वो बहुत गुस्से से देख रही थी जब मैं उमर साहब के साथ गले लगकर रो रही थी। क्या उमर साहब के साथ? अरे वो बस मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। क्या उन्होंने आपको गले लगाया हुआ था? खामोश हो जाओ चचक, तुम भी अजीब सी बातें कर रही हो मुझसे। इतनी मुश्किल से करके अंदर आई हूँ मैं। गुलफिम साहिबा उस वक्त बहुत गुस्से से देख रही थी मुझे। अगर आपके और उमर साहब के दरमियान कुछ नहीं है तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? गुलरू, तैयार हो जाओ। गुलफहम साहिबा के साथ तुम भी नीलामी में जाओगी। कोई मदद चाहिए? लाओ मैं पकड़ लूँ इसे। गुलफिम साहिबा कभी नहीं चाहेंगी कि तुम हाथ लगाओ इन्हें। मैं तो बस मदद करना चाह रही थी तुम्हारी। बाबा, बाहर क्या देख रहे हैं? तुम्हारी बहन को। वो लोग अब तक नहीं गए क्या? समझ नहीं आ रहा कि अब उसको अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हैं। या अल्लाह सब्र दे। रहने देना बाबा, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। गुलफिम साहिबा भी साथ हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। लेकिन हम ये कैसे मान लें? तुमने देखा था ना कुछ दिन पहले क्या हुआ था, और हमें क्या मालूम कि वो कैसी जगह है। लेकिन बाबा, ये सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ पर गुलफिम साहिबा जाएंगी वहाँ आपा को जाना पड़ता है, ये काम है उनका। ये कैसा काम है साथ जाने का? हम सब उनके घर के नौकर हैं और हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। गुलफिम साहिबा तुम्हें क्यों साथ ले जाना चाहेंगी? कोई सिफारिश होगी? मैं कुछ समझी नहीं। कल रात को तुम ही थी ना उमर साहब के साथ? अखबार में तस्वीर देखी थी तुम्हारी। हाँ, जाहिर है वो गुलफिम साहिबा के करीबी दोस्त जो है। क्या उन्होंने सिफारिश की है तुम्हारी? लगता है तुम खबर तो देख चुकी हो, लेकिन वो ठीक से पढ़ी नहीं होगी लगता है तुमने। अखबार वाले माफी मांग चुके हैं उस झूठी खबर की। और जहाँ तक इसकी बात है, मैं गुलफिम साहिबा के साथ पहली दफा नहीं जा रही। आप बहुत अच्छी लग रही हैं गुलफिम साहिबा। आपकी गाड़ी नहीं आई क्या अभी तक? बस आने ही वाली होगी। वो देखो हमारी गाड़ी आ गई। मैं उमर के साथ जा रही हूँ। हमसे पहले पहुँच जाना तुम दोनों, और तुम गाड़ी ज़रा एहतियात से चलाना। बैठो।
अब चला भी लो जल्दी। वैसे ही ड्राइवर की ज़रूरत थी मुझे। पहले वाले ने बहुत तंग किया हुआ था, ये तो बस इत्तेफाक से मिल गया। तुमसे ज़्यादा इस मामले को मैंने संजीदगी से लिया है, इसीलिए मुझे उसे मुलाजिम रखने में कोई हर्ज नहीं लगा। ठीक फैसला किया ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे फैसले पे मुझे एतराज़ नहीं है, हैरत ज़रूर हुई। समझ नहीं आया मुझे। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं। आखिरकार गुलरू तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, और हाँ, इसलिए उसका मंगेतर भी कोई अजनबी नहीं। कम से कम तुम उसे गुलरू के हवाले से जानते तो हो। मुझे उम्मीद है ये फैसला ठीक होगा, कम से कम तुम्हारे लिए तो ठीक ही है। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि इस फैसले से कोई मुतासिर हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि गुलरू को इस फैसले से कोई मसला होगा। मैं गुलरू की नहीं, जेहान की बात कर रहा हूं। एक मेरा ड्राइवर है, दूसरी मेरी मुलाजिमा। इसमें मेरे भाई के परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम्हारे जिहान वाले इशारे को मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ। जिहान को मैं एक ना एक दिन गुलरू के जुनून से निकाल ही लूंगी। अरे इसे ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया होगा? बात सुनो, क्या तुम थोड़ी आहिस्ता नहीं चला सकते? जी अच्छा। कहाँ से ढूंढा है इसे गुलफम साहिबा ने? नहीं मालूम। अरे ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बात सुनो, तुम इसे बंद क्यों नहीं कर देते हो? मेरे सर में लग रहा है ये गाना। बहुत माजरत, बंद कर रहा हूं मैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हद होती है यार। बराए मेहरबानी मुझसे इस तरह बात नहीं कीजिए। अरे तुम खामोश क्यों नहीं होते? क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोक दी है? हे, हद होती है। अरे क्या कर रहे हो तुम? जल्दी आओ। मर्द, इसका पूरी तरह दिमाग खराब हो चुका है। मर्द बात सुनो मेरी, देखो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें आईने से देखे जा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख रही। बात सुनो मेरी। गुलरू देखो, कल मैं तुमसे घुटने के बल बैठ के माफी मांगने आया था। उन्होंने नौकरी दे दी मुझे। तुम्हें जानकर नहीं बताया, सोचा था तुम मिलकर खुश हो जाओगी। बात सुनो मेरी, अगर तुम अभी के अभी गाड़ी में नहीं बैठे। तंग मत करो मुझे। एक मिनट रुको गुलरू। इस नौकरी को हाँ करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है मेरे लिए, तुम्हें देख सकूं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं। अब मैं गुलफम साहिबा को कॉल कर रही हूँ। तुम चुप करो ना। दोनों ही पागल हैं। अच्छा तो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सको मर्द। हाँ, पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और फिर नौकरी कबूल कर ली ताकि सामने रह सको मेरे। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ था, यही वजह है कि तुमने अभी तक अंगूठी भी नहीं उतारी। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। ये लो, मैं तुम्हारी तरह जमीन पर फेंक कर नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। नई नौकरी के लिए मुबारक हो तुम्हें। अम्मी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गुलफैम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। गुलफैम मुझे पसंद नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जब मैं उमर की तन्हाई को देखती हूँ, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये तो है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। और देखा जाए तो गुलफैम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। क्या उमर आएगा आज? उसकी कोई सर्जरी तो नहीं? हाँ, अगर उसे थकावट हुई तो शायद ना आए, लेकिन ये उसकी तरफ से बदतमीजी होगी अगर वो शिरकत ना करे। नहीं तो मुझे नहीं लगता उमर ऐसा कर सकता है। तुम क्यों बार बार बीच में बोलती चली जा रही हो? खामोश नहीं रह सकती हो क्या? हाँ, तुमसे किसी बात का मशवरा लिया है क्या? क्यों मशवरे दी जा रही हो? जानती हो ना तुम्हारी कोई हैसियत तुम गाड़ी चला रहे हो तो बेहतर है आगे देखो बस।
अरे नहीं नहीं, गुलफिम साहिबा हम लोगों से पहले पहुंच गई यहाँ। हद है। 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देर हो रही है मुझे, चलो जाओ यहाँ से। ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? सुनिए गुलफिम साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये सब कुछ उस ड्राइवर और इस लड़की की वजह से हुआ। जल्दी से स्टेज के पीछे जाओ और वहां जाकर देखो कि सब कुछ तैयार होना चाहिए पहले से। ठीक है, मैं समझ गई। गुलफैम, अरे जा ही दे। खुश आमदीद। गुलरू, तुम ठीक हो? ऐसा क्यों किया उन्होंने? गुलफिम साहिबा ने मर्द को ड्राइवर क्यों रखा? इस बात को गुलफैम से ज्यादा और कौन जान सकता है? तुम उससे क्यों नहीं पूछती? शायद वही तुम्हें बेहतर जवाब दे सके। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? गुलफिम साहिबा किसी बात को इतना लंबा नहीं खींचती कभी, वो हमेशा साफ बात करती हैं। वैसे गुलफैम, तुम्हारे साथ तुम्हारी मुलाजमा को देख के मुझे बहुत हैरानी हुई है। उस खबर को पढ़ने के बाद तो मैं इस लड़की का चेहरा एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे आप तो एक मामूली सी लड़की को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हैं। मैंने फिर से बातें करना शुरू कर दी। मैं तैयारियां देख लेती हूँ, तो अब इजाजत दे मुझे। मुझे जरा स्टेज के पीछे जाना है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वो लड़की तुम्हारे साथ हर वक्त क्यों होती है? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी फिक्र न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। क्या कर रही हो तुम ये सब? पता है ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन जूतों में चल नहीं पा रही। इसमें 5 कतरे लीमू, एक ये सेब का टुकड़ा, ये अदरक भी नहीं, ये नहीं, अदरक नहीं डलेगा, लौंग डलेगी। एक, 2, ये हो गया। गुलफिम साहिबा, अंदर जाकर प्रेस को देखो, सब आ गए हैं या नहीं। गुलफिम साहिबा, क्या मैं बात कर सकती हूँ आपसे? क्या बात है, तुमने तो ये वाकई बहुत अच्छा बनाया है। जी बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जल्दी से पूछो। मर्द को क्यों रखा आपने? यानी मुझे बहुत हैरानी हुई थी और मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल अभी तक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नाराज हैं, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। मैं दरअसल वो कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत खुशी है, सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मर्द बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। वो गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह चलाना जानता है, वो गाड़ी भी चला लेगा। गुलरू जी, सवाल क्या था? कि आपने मर्द को किस लिए रखा यहाँ? यानी क्योंकि उमर साहब के साथ गार्डन में झगड़ा हुआ था ना उस दिन, उसके बाद अचानक। जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया।
और अब आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल पीस पेश किया जा रहा है। ये गुलफैम सिपाही 2010 कलेक्शन का एक बहुत ही अनमोल पीस है। ये वो है जो सूरज की रोशनी को सोने में बदल देता है और इसके साथ आपको एक पर्स भी मिलेगा। योंजा ने यही ड्रेस चुराया था और ये भी। तो इसकी नीलामी शुरू करते हैं 50,000 से। 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000। योंजा, ये 7 लाख का है। यकीन नहीं आ रहा, 7 लाख। आप अपने आईडी कार्ड को लेकर परेशान हो रही थी ना? देखिए आपके बैग से मिला है मुझे। आपा ये क्या है? बहुत खूबसूरत है। ये तो नकली है बस। बहुत खूबसूरत है। भारी कितना है? रुकी मैं पहन कर देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी उम्र के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा तुम पर, समझ रही हो ना? गुलफैम साहिबा, क्या आप कुछ कहेंगी इस पीस के बारे में? जब मैंने पहली बार सिपाही नाम से आगाज किया था, ये ड्रेस उस वक्त से मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। ये एक नायाब ड्रेस है और इसमें लगी हर चीज बहुत खास है। इस पीस की नीलामी शुरू होगी 75,000 से। तुम मेरे साथ चलो, कॉफी बनाने के लिए। में इजाफी दूध डलेगा शक्कर के बगैर। उसके साथ में कुछ रख भी देना। गुलरू, फिर से आ गया ये? क्या हिसाब है ये सच में? नीचे इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? और ये नायाब पीस जाता है मिस्टर उमर हकीमोलू को। मुबारक हो आपको। देखो तो, इतने पैसे और वो भी एक मामूली से सूट के लिए। इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। ये पैसे चैरिटी के लिए जाएंगे, ठीक है? और वैसे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो बस अपनी जान को एक नजर देखने के लिए आया हूँ। हम डॉक्टर उमर हकीम ओगलो का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उमर, यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो तो उन्हें। गुलफैम साहिबा, क्या ये एतराफ़ मोहब्बत है? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कैसी है? पी के बताओ। खामोश क्यों हो इतना? नहीं, ठीक हूं मैं। खामोशी की वजह जानती हूं मैं। शायद तुम्हें मेरा अचानक करीब आ जाना पसंद नहीं आया। तुम समझ गई हो तो मैं छुपा नहीं सकता अब। हमारे दरमियान जो भी है वो सबको मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हें और लोगों को किसी शक में नहीं रख सकती। भूल गया था कि तुम कितनी जुर्रतमंद हो। मेरी नजर में उसे हिम्मत कहते हैं। जानती हूं वो वक्त थोड़ा था, लेकिन वो तुम्हारे और लोगों के जहनों के ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा। दरअसल बात यह है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा मीडिया के सामने आने लगा हूं। मैं कोई डिजाइनर नहीं, डॉक्टर हूं। मैगजीन्स को भूल जाओ। तुम्हारे और उस मुलाजमा से मुतालिक तमाम झूठी खबरें अब सबके जहन से निकल चुकी हैं। अब सब खुश हैं उमर।
हाय, देखो तो सही है, क्या कर रही है? वापस करो। तुम भी कितनी मासूम हो जो ऐसी चीजें संभाल कर रखती हो। उफ, क्या कह रही हो यार? मैं ये कह रही हूँ, कितने अफसोस की बात है, उमर साहब उस चुड़ैल के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। योंजा, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सच कह रही हूँ, वो साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उससे बेहतर तो तुम दोनों साथ लगते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? लो, ये देखो, खुद ही अंदाजा लगा लो इससे। अच्छे लग रहे हो ना दोनों साथ? तुमने ये अखबार संभाल कर रखा हुआ था? बेवकूफ, अपनी खबर संभालने के बजाय उस चुड़ैल गुलफैम की खबर संभाल रही हो। इसे कचरे में फेंक दो। तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है योंजा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर इसकी ही तारीफ कर दो तुम। कैसा है? मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? क्या ये असली है? बताओ मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल असली है। क्या समझती हो तुम मुझे? टेनर है कि मौलू का दिया हुआ तोहफा है ये। और पता है गुलरू, मैंने एक सुनार को दिखाया था ये। उसने मुझे कहा 7 लाख का है ये। 7 लाख का? तुम ये कैसे कबूल कर सकती हो योंजा? तुमने खुद बताया कि ये पूरे 7 लाख का है। तुम पागल हो गई हो। हसद एक बुरी बला है, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। देखो तो कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है। अरे तुम खुद का मेयार गिरा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हारी ये हसद भरी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो हद में रहो अपनी। मैं इतना सा भी हसद नहीं करती तुमसे। और क्या ये बहुत जल्दी नहीं? वो लड़का तुम्हें इतने महंगे तोहफे क्यों दे रहा है? वाकई योंजा, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बेइज्जत नफ्स है तो तुम मुझसे ये वापस करोगी। बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे लिए भी वाकई वो एक सरप्राइज था। भाई, मैं गुलफैम को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। अरे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानती तो हो। जल्दी मुलाकात होगी। दिखाएं मुझे भी। हाय, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। माशाल्लाह, दोनों ही प्यारे हैं। मशहूर स्टाइलिस्ट गुलफाम सिपाही और मशहूर सर्जन। मबरूरे, क्या तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो? अब मैंने क्या किया? यू मेरे कंधे पर क्यों खड़ी हो जबकि तुम जानती हो मैं तुमसे नफरत करती हूँ? इसलिए तुम्हारी मेहरबानी होगी, मेरे आज के दिन को खराब मत करो। नहीं, यानी मैं उमर को जब अखबार में देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तुम उमर को देख के इस तरह की बात कभी भी नहीं करती। आज इतने साल गुजर गए, तुम अखबार तक तो सही से पढ़ नहीं सकती। अदबो आदाब तो छोड़ो, काश तुम पढ़ना ही सीख लेती किसी बच्चे की तरह। लेकिन तुमसे कहाँ होगा। मुझे पढ़ना आता है, इतना तो पढ़ सकती हूँ मैं। हाँ, मगर इसमें अल्फाज बहुत छोटे थे, तो बस उमर को देख के मैं पढ़ने लग गई। खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे अभी गुस्सा आ जाए। गुलरू, बस कर दो अब, बहुत सुन ली बातें। आप अभी तक गई नहीं? सलाम। ओहो, चिचक साहिबा के बाल तो अभी तक गीले हो रहे हैं। बाल सुखा लिए हैं मैंने, अभी तैयार हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? योंचापा, ये क्या है? जो भी देखता है यही पूछता है। असली लग रहा है ना? अरे क्या नजर लगाओगी तुम इसे? मैंने अपने पहनने के लिए अगर कुछ अच्छा खरीद लिया तो इसमें क्या हो गया? मैं भी अपने लिए ऐसी चीजें खरीदती हूँ, मगर बिल्कुल असली लग रहा है ये तो। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नजर लगा के रखती है सबने। हाँ हाँ, सही कहा, ऐसा ही है। हमें बहुत हसद हो रहा है आपकी कामयाबी से। गुलरू, हुआ क्या है?